भारत से ही जुड़ी खबर है। भारत पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी है। ट्रंप ने कहा भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है, यानी कुछ जैसे को तैसे वाला टैरिफ लगाने की बात की है। ट्रंप के बयान से भारतीय शेयर बाजार भी खासे प्रभावित हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ टेरर है भारत पर, आखिर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे आप फटाफट समझिए। हमसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है भारत, यह हमने देखा था प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी। काफी टफ स्टैंड, काफी हार्ड स्टेटमेंट सामने आई थी डोनाल्ड ट्रंप की। भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते हैं, भारत टैरिफ घटाने के लिए तैयार है, यह जानकारी भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जी हां, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कपूर साहब आपने कहा कि ये भारत के लिए अवसर है, कैसे, जल्दी से समझा दीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमें ये समझना है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया जो है एक ट्रेड सरप्लस जो है एंजॉय करता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और मैं ये मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देखिए आज जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो ये है कि वो वर्ल्ड के अंदर मार्केट्स देख रहा है और वो इंडिया के साथ ऐसा देखता है एक बैलेंस की इंडिया के साथ वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो ये चाहते हैं कि क्योंकि देखिए उनके जो कई प्रोडक्ट्स हैं मेनली जिसमें ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल सप्लाईज और अल्कोहल, ये कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसको वो चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत हाई टैरिफ इम्पोज है इंडिया की तरफ से कि इसको इंडिया जो है वो कम करे, जिससे कि उनके लिए एक मेजर मार्केट उनको दिखाई दे। जी बिल्कुल, तो आपको यहां पर एक मेजर मार्केट भी इंडिया के लिहाज से नजर आ रहा है, अगर यूएस इसको देख रहा है, लेकिन वहीं भारत के लिहाज से भी आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय निर्यात पर भी असर होगा, यह पहलू भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अभी व्यापार कितना है इसको आप जरा फटाफट समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका से 17% विदेशी व्यापार इस वक्त भारत का है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत बड़ा खरीदार इस वक्त है अमेरिका, फल सब्जियों का बड़ा खरीदार यूएसए है, यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दवाई, फार्मा और पेट्रोलियम का भी खरीदार है। जी हां, 2024 में 18 मिलियन टन चावल इंपोर्ट हुआ था, सिर्फ चावल। सालाना निर्यात अगर देखा जाए तो $52.9 बिलियन का है। सालाना आयात $29.6 बिलियन का है, यानी दोनों अगर मिला दिया जाए तो ट्रेड $100 बिलियन का हो जाता है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। असर क्या होगा अब आप ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, देखिए असर ये समझना जरूरी है। अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, अमेरिकी जनता में डिमांड कम हो जाएगी, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ थ्रेट का असर भारत में भी सब पर पड़ेगा। अब इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सकता है, नेगोशिएशंस भारत और अमेरिका के बीच कितनी हो सकती हैं, यहीं पर भारत का जो रुख है, भारत का जो रवैया है वो बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर मुरीद नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि पीएम मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। तो भारत उम्मीद करता है कि निगोशिएट किया जाएगा और ट्रंप टैरिफ थ्रेट का असर हम पर कम पड़ेगा। अमेरिका को क्या निर्यात करता है भारत, ये आप देखिए। रत्न मेटल प्रोडक्ट, कीमत 86,000 करोड़ रुपए की, ये अमेरिका को निर्यात किया जाता है भारत से। इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनकी कीमत 83.63 हजार करोड़ रुपए। तो देखिए कितनी चीजें निर्यात हो रही हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 83.63 हजार करोड़ रुपए इनकी भी कीमत है। तो जो सालाना कारोबार होता है उससे हमने ये आंकड़े आपके सामने निकाले हैं। अलग अलग सामानों की कितनी बिक्री हो रही है, कितना निर्यात हो रहा है बता रहे हैं। मिनरल फ्यूल 55.13 हजार करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें अभी भारत कर रहा है एक्सपोर्ट, और ऐसे में अमेरिका के साथ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका एक बहुत भरोसेमंद और महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन त्रिपाठी सर, जब संबंध अच्छे होते हैं, जब राष्ट्राध्यक्षों के बीच दोस्ती होती है तो उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। भारत को लेकर टैरिफ के लिहाज से जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो बहुत सख्त, बहुत कड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बातचीत के रास्ते किन समस्याओं का हल निकलता हुआ आप देख रहे हैं, राहत मिलेगी कुछ? देखिए बिल्कुल समीर,
क्योंकि देखिए यहाँ पर अमेरिका एक और तो ये कह रहा है कि भारत के खिलाफ वो टैरिफ ज़्यादा लगाएगा क्योंकि भारत ज़्यादा टैरिफ लेता है। हालांकि वो बात सही है ना, भारत में 15 या 20% से ज़्यादा कोई टैरिफ नहीं है जी। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे तो एक और तो वो भारत के बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करने की बात करने, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि हमसे डिफेंस प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे। तो मतलब हम कोई यूक्रेन तो है नहीं कि हम हमारे आगे लूज सिचुएशन होगी। आप हमें कहीं अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर हमें आप इसकी स्वतंत्रता दीजिए कि हम दूसरी जगहों से डिफेंस प्रोडक्ट्स लें, या आप डिफेंस प्रोडक्ट्स हमें लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक कम कीजिए। हम ऐसा तो नहीं कर सकते यूक्रेन की तरह कि अपने हथियार सरेंडर कर दें। और वैसे देखिए, वैसे ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स देशों की टोटल जीडीपी जो है वो $31 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका की जीडीपी से $3 ट्रिलियन ज़्यादा है। तो अब अगर अमेरिका अपने से बड़ी इकोनॉमी के साथ झगड़े करता है, टैरिफ के झगड़े करता है, तो अमेरिका का ही नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका में 68% चीज़ें बाहर से आती हैं जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो वहाँ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, या तो लोग लें और या तो फिर लोग सब क्वालिटी चीज़ें लें। तो अमेरिका के आगे भी कोई इतना बड़ा आसान नहीं है ये सब ऐसे कर देना। वैसे भी भारत से ज़्यादा जो है वो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का वियतनाम से है। वियतनाम के बारे में अमेरिका ने भी कुछ नहीं कहा है। तो ये जो सेलेक्टिव वो है ये चलने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से ट्रंप को जल्दी ही रियलिटी देखनी होगी, जल्दी ही उन्हें जमीनी हकीकत। बिल्कुल, क्योंकि सर हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से बहुत कुछ कहा गया था, ब्रिक्स इज डेड, न जाने कौन कौन सी बातें कही गई थी। और अभी वो नजर आ रहा है कि ट्रंप के बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि भारत अगर एक बाजार के तौर पर देखें तो बहुत बड़ा है, इसे भी लूज नहीं करना चाहेंगे ट्रंप।